हाँ देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे व पांचवें व्यंजन वर्ण होते हैं। ऑप्शन है अघोष, अल्पप्राण, सघोष, सघोष व अल्पप्राण। बताइए कैसे जाएगा। अब देखिए इसका उत्तर वही दे पाएगा ना जिसको वर्ग पता रहेगा। यहाँ शब्द क्या है, प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण क्या कहलाते हैं। हमें पहले वर्ग समझना पड़ेगा। वर्ग कहते किसे हैं, कितने वर्ग होते हैं, एक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं। तो पहले चलिए देख लेते हैं कि वर्ग कहते किसे हैं। देखिए जब भी आपको कहीं पे हिंदी वर्णमाला लिखा मिलता होगा या आप हिंदी वर्णमाला के अक्षर को लिखते होंगे, तो जब हम स्वर खत्म करके व्यंजन शुरू करते हैं क्या देखते होंगे कि हम जब व्यंजन शुरू करते हैं क से शुरू होता है। जब हम क से व्यंजन लिखना शुरू करते हैं तो हम एक लाइन में 5 व्यंजन को लिखते हैं, फिर अगले लाइन में आ जाते हैं। जैसे क से लेकर अंगा तक लिखेंगे, फिर च हम दूसरी लाइन में लिखते हैं। तो जो हम एक लाइन में 5 व्यंजन को लिख रहे हैं ना, तो वही जो एक लाइन है उसी को वर्ग कहते हैं। प्रत्येक लाइन क्या एक वर्ग होती है। जैसे क से लेकर अंगा तक लिख दिए तो ये एक वर्ग हो गया। फिर दूसरी लाइन में च से शुरू किए तो ये दूसरा वर्ग हो गया। तीसरी लाइन हम ट से शुरू किए तो तीसरा वर्ग हो गया। इस तरह से टोटल 5 वर्ग होते हैं और प्रत्येक वर्ग के जो नाम होता है ना उसके पहले अक्षर से हो जाता है। जैसे पहला अक्षर इसका क है तो क से इसका नाम हो जाएगा क वर्ग। अब पूछेगा कोई क वर्ग में कितने अक्षर होते हैं, तो 5 अक्षर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो क, ख, ग, घ, अंगा। ठीक, इस तरह से टोटल 5 वर्ग होते हैं और पांचों वर्ग में 5-5 व्यंजन होते हैं। ठीक, इसी 5 व्यंजन में से पूछ रहा था क्वेश्चन में कि तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन वर्ण क्या कहलाते हैं। इस जो दिया है ना यही जो 25 वर्ण है, एक वर्ग में 5 व्यंजन और 5 वर्ग में टोटल 25 व्यंजन, इसी को हम स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। और इसी से परीक्षा में 5 से 6 प्रश्न पूछ लेता है। जैसे आप लोग सुने होंगे अल्पप्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष, फिर नासिक व्यंजन, फिर स्पर्श व्यंजन, इसी तरह से प्रश्न बनता है। तो पूछा आप चलिए देखते हैं प्रश्न में। आइए प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें व्यंजन वर्ग क्या कहलाते हैं। अब तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 वर्ग थे, पांचों का जो लेंगे तो जैसे क, ख छोड़ देंगे, ठीक है ना, 1 2 छोड़ देंगे, तीसरा से लेंगे। जो तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन होता है ना वो होते हैं आपके सघोष होते हैं। ठीक, इसलिए ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन सघोष होता है। जो पहला होता है और दूसरा होता है वे अघोष होते हैं। ठीक, चलिए पहला, दूसरा अघोष, तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष। और अल्पप्राण, महाप्राण क्या होते हैं। अल्पप्राण, महाप्राण में ये चीज़ बदल जाती है। जैसे अल्पप्राण हो जाएगा जब, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा ये अल्पप्राण होते हैं और दूसरा, चौथा ये आपके महाप्राण होते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है हिंदी वर्णमाला में वर्तुलाकार या वृत्तमुखी स्वरों की संख्या है। ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। बताइए क्या सही जाएगा। तो हिंदी वर्णमाला में ना जो वर्तुलाकार स्वर होते हैं, मतलब ऐसे स्वर जिसका उच्चारण करने पर हमारा मुंह क्या हो जाए, वृत्त के आकार हो जाए, वृत्तमुखी, गोल हो जाए। ऐसे स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। इसलिए ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। आपके कौन कौन से होते हैं, तो आपका होता है उ, ओ, औ। ये 4 स्वर जो होते हैं ये आपके वृत्तमुखी होते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है हिंदी वर्णमाला में स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की संख्या है। ऑप्शन है 25, 5, 4, 11। बताइए स्पर्श संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं। तो देखिए जो हिंदी वर्णमाला है ना उसमें स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की संख्या 4 होती है। इसलिए ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। कौन कौन से होते हैं, तो होता है च, छ, ज और झ। ये जो 4 व्यंजन हैं ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं। और ये प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछता है। अभी परीक्षा हुई थी जो वीडियो की 2018 वाली अभी हुई थी, हुई 4-5 साल बाद हुई है 2022-23 में, तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा था स्पर्श संघर्षी वाले व्यंजन। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पिछली कई परीक्षाओं में पूछ चुका है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है सघोष, अल्पप्राण, स्पर्श संघर्षी तालव्य व्यंजन किस क्रमांक में है। मतलब आपको ऐसा व्यंजन चुनना है ना जो सघोष भी हो, अल्पप्राण भी हो, स्पर्श संघर्षी भी हो और तालव्य भी हो। ठीक है ना, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है क, ज, य, स। बताइए कैसे जाएगा।
अब इस प्रकार के जो प्रश्न है ना परीक्षा में बहुत बार बनने लगे हैं। अब एक तो पूछता है तो आसान से बता देते हैं। तो आप परीक्षा में कंपटीशन हाई होता जा रहा है, संख्या बढ़ती जा रही है, तो कंपटीशन को टफ करने के लिए अब परीक्षा का जो क्वेश्चन है ना वो भी हाई कर दिया गया है, लेवल उसका हाई कर दिया गया है। अब आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, पूरा विस्तार से पढ़ना पड़ेगा, तब आपको अच्छे से प्रश्न स्कोर कर पाएंगे। और इस प्रश्न का सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आप ऑप्शन को छाटिए। ऑप्शन छाटेंगे तो आप इस प्रश्न को आसानी से कर लेंगे। कैसे ऑप्शन छाटना है देखिए, ऑप्शन छाटना कैसे है देखिए, सघोष पूछा है, अल्प प्राण पूछा है, स्पर्श संघर्षी पूछा है, तालव्य पूछा है। तो आपको पता है, ऊपर मैंने बताया है कि सघोष में आपके कितने होते हैं, तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन आपका सघोष होता है। अल्प प्राण 1 3 5 होते हैं। स्पर्श संघर्षी ऊपर बताई है 4 होते हैं। और तालव्य व्यंजन आपको पता ही है कि च वर्ग वाले तालव्य व्यंजन होते हैं। तो हमें करना क्या है, अब हमें इस तरह से छाटना है ना कि ऑप्शन हमारा कम हो जाए। हम देखिए तालव्य व्यंजन च वर्ग वाले होते हैं। तो जब च वर्ग वाले तालव्य व्यंजन होते हैं तो जो एक क दिया है, क आपका होता है कंठ व्यंजन होता है। ये आपका होगा ही नहीं होगा, ऑप्शन ये वाला गलत हो जाएगा, ये तो 100% नहीं होगा, क्योंकि तालव्य बात आ गई, तालव्य को आएगा नहीं। अब बात कर लेते हैं स्पर्श संघर्षी में। स्पर्श संघर्षी में 4 व्यंजन होते हैं, च छ ज झ, 4 व्यंजन होते हैं। इन चारों में से एक तो सही होगा, और ये जो चारों में से है उसी में अल्प प्राण भी मिल जाएगा और सघोष भी मिल जाएगा। लेकिन ये जो य और स दिया है ये आपका स्पर्श संघर्षी व्यंजन नहीं होते हैं, इसलिए दोनों ऑप्शन भी कट जाएगा। अब देखिए 4 ऑप्शन में से हमने 3 ऑप्शन छाड़ दिया, ये 3 ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। बचा कितना, एक आसानी से उत्तर मिल गया ज। क्या हो गया ज, जो ज व्यंजन है ये सघोष भी होते हैं, अल्प प्राण भी होते हैं, स्पर्श संघर्षी भी होते हैं और तालव्य व्यंजन भी होते हैं। इस तरह से परीक्षा में आप उत्तर जब करेंगे तब अच्छा स्कोर कर पाएंगे। हार्ड वर्क का जमाना चला गया, अब हमें स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क करेंगे तब परीक्षा में उत्तर हमको अच्छा से मिल पाएगा और हम आसानी से नहीं आने वाला प्रश्न भी सही करके आ जाएंगे। हमको इसका उत्तर नहीं पता था, अगर पता भी रहता तो हमको बहुत समय लगाना पड़ता। हम पहले सघोष सब लिखते, फिर अल्प प्राण लिखते, फिर स्पर्श संघर्षी लिखते, तब जाके इसका उत्तर मिल पाता। लेकिन हमने ऑप्शन को काट दिया तो हमारा जो सही विकल्प था वो बच गया, बाकी तीनों छट गया। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है किसमें लुंठित वर्ण का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन है सड़क, जिला, त्रासदी, लाजवाब। बताइए कैसे हो जाएगा। तो लुंठित वर्ण पहले पता होना चाहिए तब आप उसके उत्तर दे पाएंगे। लुंठित वर्ण किसे कहते हैं, र को। लुंठित वर्ण किसे कहते हैं, र को कहते हैं। यहाँ आपके इसमें तो कहीं र दिख ही नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है ना, र दिखने में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन र है। किसमें र है, त्रासदी में र है। त्रासदी त र प्लस आ, त्रा, तब त्रा बना है। त में रा जोड़ा है तब त्रा बना है। र है लेकिन छिपा हुआ है, आपको स्पष्ट दिख नहीं रहा है, इसलिए ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। त्रासदी में आपका लुंठित वर्ण का प्रयोग हुआ है। और पार्श्विक क्या होता है, पार्श्विक ल होता है। पार्श्विक ल लुंठित र, ऐसे करके याद कर लीजिए। आगे देखिए प्रश्न संख्या 6 कह रहा है किस क्रमांक में सभी स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। देखिए स्पर्श संघर्षी व्यंजन अभी हम लोग को बताया है कितने होते हैं, 4 होते हैं। इसका उत्तर आसान मिल जाएगा, ऑप्शन बी में दिया है ना, च छ ज झ, ऑप्शन बी वाला इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है किस विकल्प में तत्सम स्वर का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन है राष्ट्र, कर्म, पृथ्वी, दर्शनीय। बताइए कैसे हो जाएगा। अब इसका उत्तर आपको जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि तत्सम स्वर कहते किसे हैं, तब तो छाटेंगे कि किस में लगा है। तो तत्सम स्वर किसे कहते हैं, री को कहते हैं। ऋषि वाला री होता है ना, री को तत्सम स्वर कहते हैं। अब री किस में लगा है, पृथ्वी में लगा है, इसलिए ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है किस विकल्प में स्पर्श संघर्षी महाप्राण ध्वनि है। ऑप्शन है छ, ह, च, त। बताइए कैसे जाएगा। देखिए इसको छाटने का आसान तरीका है। अब इसको ऑप्शन को अभी बताया ना, ऑप्शन इसको क्या करिए, ऑप्शन को छाटिए। अब क्या दिया है, महाप्राण दिया है। अभी हमको बताया कि महाप्राण ध्वनि कौन सी होती हैं, दूसरा और चौथा। ये जो 2 ध्वनियाँ होती हैं प्रत्येक वर्ग का दूसरा व्यंजन और चौथा व्यंजन आपके महाप्राण होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए जो च दिया है और त दिया है, ये दोनों कौन से व्यंजन है, पहले व्यंजन है। च भी शुरू होता है पहला वर्ग में, त भी शुरू होता है। ये 2 विकल्प आप कट जाएगा, सी और डी होगा ही नहीं, पक्का कट गया। अब बात करिए संघर्षी पे। संघर्षी आपके 4 व्यंजन होते हैं, कौन कौन से, स, ख, स, ह। ठीक। अब यहाँ पे आपका ह दिया है, ह हो सकता है, बी हो सकता है,
अब छ, जो छ दिया है ये आपके संघर्षी व्यंजन में नहीं है, तो आपका छ कट गया, कटिए नहीं चाहिए, कट गया छ। संघर्षी व्यंजन में छ नहीं है इसलिए कट गया, बचा क्या, ह बच गया, इसलिए ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा ह। ठीक, ऐसे ही छांटना है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है सभी स्वर होते हैं। ऑप्शन है केवल अल्प प्राण, केवल सघोष, अल्प प्राण व सघोष, अल्प प्राण व अघोष। बताइए कैसे जाएगा। तो देखिए जो सभी स्वर होते हैं ना वे अल्प प्राण होते हैं, इसलिए ऑप्शन ए वाला सही करके आ जाएंगे, तो गलत हो जाएगा। अल्प प्राण तो होते ही होते हैं, लेकिन अल्प प्राण के साथ साथ सभी स्वर सघोष भी होते हैं, इसलिए ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। अल्प प्राण भी होते हैं और सघोष भी होते हैं, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 10 जो कि हमारा अंतिम प्रश्न है, उसके बाद आपको अपना प्रश्न मिलेगा। कह रहा है किस विकल्प में अवृत्तमुखी, मध्य, अर्धविवृत स्वर है। ऑप्शन है अ, आ, ए, आय। बताइए आपको ऐसा स्वर बताना है जो अवृत्तमुखी भी हो, मध्य स्वर भी हो और अर्धविवृत भी हो। बताइए कैसे हो जाएगा। मध्य स्वर कितने होते हैं, अ होता है, अवृत्तमुखी ऐसा स्वर जो उच्चारण करने पे उसका मुंह गोल ना हो, वृत्तिकार का मुंह ना बने, उसे अवृत्तमुखी कहते हैं। मध्य स्वर एक ही स्वर होता है, मध्य स्वर में अ होता है, और अर्धविवृत में भी अ आता है, इसलिए ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, अर्धविवृत स्वर। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। एक प्रश्न आपके लिए है जिसका उत्तर आपको कमेंट करके देना है। आपका प्रश्न क्या है। आपका प्रश्न है देवनागरी लिपि में कितने स्वर होते हैं। ऑप्शन है 10, 11, 12, 13। ठीक है ना। चलिए अब पिछली वीडियो का प्रश्न देख लेते हैं। पिछली वीडियो का प्रश्न क्या था। पिछली वीडियो का प्रश्न था योग रूढ़ शब्द कौन सा है। ऑप्शन था पीला, घुड़सवार, लंबोदर और नाक। बताइए इसका जो सही उत्तर था ऑप्शन सी, लंबोदर। जो लंबोदर शब्द है ये आपका योग रूढ़ शब्द है, बाकी तीनों गलत है। ठीक, तो बस इस वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों से शेयर भी करें। क्यों, क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। तो और हमारे सभी वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल हिंदी ज्ञान भंडार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। और हाँ, यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए ना, आप इसकी पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल हिंदी ज्ञान भंडार को ज्वाइन कर लीजिए, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।